एवरीवन, वेलकम टू इंस्टेंट एजुकेशन फॉर क्लास 8। और आज हम लोग इंग्लिश स्टार्ट करेंगे, मतलब मेरे चैनल में इंग्लिश का ये फर्स्ट वीडियो होगा। हम स्टार्ट करते हैं क्लॉज। तो भाई क्लॉज एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हम सभी को पता है, ठीक है। अब आप क्या जानते हो मतलब क्लॉज के बारे में? देखो, मैं तो ये जानती हूँ, देखो क्लॉज स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो लेटर्स होते हैं उनसे वर्ड्स बनते हैं, ठीक है। वर्ड्स से फ्रेज बनते हैं और फ्रेज से क्या बनते हैं? क्लॉजेस बनते हैं, ठीक है। क्लियर है? चलो अभी हम स्टार्ट करते हैं। देखो, तो क्लॉज डेफिनेशन क्या है क्लॉज की? क्लॉज कंसिस्ट ऑफ अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट दैट एक्सप्रेस अ थॉट। तो जो क्लॉज है वो एक कन्वे करता है एक सब्जेक्ट और एक वर्ब, ठीक है। और जो सब्जेक्ट और दोनों वर्ब होते हैं वो सेंटेंस में आते हैं, जैसे कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, आई हैड माई डिनर। सो मेरा ये एग्ज़ाम्पल है, आई हैड माई डिनर, ठीक है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई और हैड इज़ माई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। तो ऐसे आप क्लॉज को आइडेंटिफाई करते हैं और ये मीनिंग्स कन्वे करते हैं। फ्रेज जो होते हैं हमारे वो मीनिंग्स कन्वे नहीं करते हैं, कुछ बताते हैं, कुछ बताते हैं फ्रेज, और क्लॉज हमें बहुत ज़्यादा कंप्लीट थॉट के बारे में बताते हैं। तो चलो देखते हैं अब ये व्हाट इज़ अ क्लॉज इन अ सेंटेंस। सो ठीक है, सो व्हाट इज़ अ क्लॉज इन अ सेंटेंस? तो इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, अ क्लॉज इज़ अ ग्रामर, अ क्लॉज इन ग्रामर इज़ अ सब्जेक्ट प्लस अ वर्ब। मतलब क्लॉज ना एक मल्टी टैलेंटेड चिल्ड्रन है जो आपका वर्ब भी कंटेन करता है, सब्जेक्ट भी। The subject is the entity doing the action of the sentence. Verb is an action that subject completes. A clause creates complete thought, an idea or a statement. तो जो clause होता है ना, तो जो हमारा क्लॉज होता है वो एक कंप्लीट मीनिंग या फिर एक कंप्लीट थॉट या फिर एक कंप्लीट स्टेटमेंट और आइडिया हमको प्रेजेंट करता है। तो क्लॉज के बारे में सिर्फ इतना याद रखो, इट कंटेन्स सब्जेक्ट एंड वर्ब एंड इट कन्वेज अ प्रॉपर मीनिंग, ओके। तो और कंप्लीट मीनिंग, ठीक है। तो अब देखो क्या होता है कि क्लॉज के बहुत टाइप होते हैं। तो पहले जो मेन टाइप होते हैं, अगर आप उनको समझ लोगे तो बाकी के जो टाइप्स हैं वो ईजी हो जाएंगे आपके लिए। देखो क्या है वो दोनों, वो है डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। इंडिपेंडेंट क्लॉज एंड डिपेंडेंट क्लॉज, मेन क्लॉज भी कह दो उसे। जो आपका इंडिपेंडेंट होता है, मतलब जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज भी सॉरी जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसको हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कहते हैं, और जो डिपेंडेंट होता है उससे हम मेन क्लॉज कहते हैं, ठीक है। तो जो इंडिपेंडेंट से आपको क्या समझ में आ रहा है कि देखो, अगर हम एक ना रियल लाइफ मीनिंग करते हैं तो अ पर्सन हु कैन स्टैंड बाय इट्स अलोन, कि उसको किसी की ज़रूरत नहीं होती है। वैसे ही इंडिपेंडेंट क्लॉज को स्टेटमेंट में किसी की ज़रूरत नहीं होती है। लेट्स सी, an independent clause can stand alone in a sentence. It contains a subject and a verb and its smallest form. मतलब एक सब्जेक्ट करता है और एक वर्ब करता है, ठीक है। अ क्लॉज में ऑल्सो इंक्लूड मोडिफायर्स, अ वर्ब, तो मोडिफायर्स भी इंक्लूड करेगा, बहुत सारी चीज़ें करेगा। बस आपको ये देखना है कि उस सेंटेंस वो अपना खुद का मीनिंग हो पा रहा है कि नहीं। डिपेंडेंट क्लॉज क्या होता है? चलो एक इसका एग्जांपल भी ले लेते हैं जिससे आपको क्लियर हो जाए। तो आई वेंट टू हिज हाउस, ठीक है। तो अब आई वेंट टू हिज हाउस का क्या मतलब होगा कि हमें ये कंप्लीट मीनिंग दे रहा है कि मैं उसके घर गया। तो ये क्या है कि एक कंप्लीट आपको समझ में आ रहा है, ओके फाइन, इससे हमें इतनी इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि हम उसे एज्यूम कर सकें कि हाँ आई वेंट टू हिज हाउस, ठीक है, अच्छी बात है। और अगर मैं ये कहूँ
ओके, अगर मैं ये कहूँ आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, तो अभी आप ना इस सेंटेंस में देखोगे वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, क्या वॉट एवर आई वॉन्ट टू डू, हमें कुछ कंप्लीट सेंस नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये इंडिपेंडेंट हो जाएगा, ठीक है। अब डिपेंडेंट क्लॉज जो खुद से खड़ा नहीं हो पाता, जो कंप्लीट मीनिंग कन्वे नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल ऑफ डिपेंडेंट क्लॉज, ठीक है। तो अब ये देखो, एक ये दिया गया है आपको, एवरी नाइट बिफोर आई गो टू बेड आई ईट कुकीज़, मतलब जब भी हर रात बेड मतलब सोने से पहले या बेड पे जाने से पहले मैं कुकीज़ खाती हूँ या खाता हूँ। तो इट मीन्स दे आर टेलिंग हियर दे आर इन दिस सेंटेंस इंडिपेंडेंट क्लॉजेस आई ईट बनानास और कुकीज़, ही क्या कर दिया मैंने, कुकीज़, ठीक है। तो ये आपको कंप्लीट सेंस दे रहा है कि आई ईट कुकीज़, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ आई गो टू बेड, ठीक है, एवरी नाइट बिफोर, अब ये हमें कुछ भी कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये डिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है। अभी आप देखोगे यहाँ पर आई ईट कुकीज़, तो यहाँ आई आपका क्या हो जाता है, सब्जेक्ट, और ईट आपका वर्ब हो जाता है, ठीक है। मैंने बताया ना ये हो जाता है। दिस इज़ नॉट कम्प्लीट थाट एंड अभी ऐसे ही हमारे होते हैं, ठीक है। अभी ना मैं आपको और एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है। अभी हम नाउन क्लॉज बाद में करेंगे, पहले हमें इसका बेसिक समझना ज़रूरी है, ओके। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कैन यू गेस what I have in my pocket, ठीक है। ये है आपका सेंटेंस। तो मैं जल्दी बता दो इसमें इंडिपेंडेंट क्लॉज कौन सा है। इंडिपेंडेंट, कैन यू गेस क्या है, बताओ। यस, आई थिंक यू आर राइट, इट्स इंडिपेंडेंट क्लॉज, गेस करो। देखो कैन यू गेस मतलब आपको ये मीनिंग दे रहा है, ठीक है। वॉट आई हैव इन माई पॉकेट कुछ भी मतलब नहीं निकल रहा है, तो ये वाला डिपेंडेंट हो जाता है आपका, ठीक है। अगर मैं एक और लिखूँ, बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी, ठीक है। ये क्या है, ये भी एक डिपेंडेंट क्लॉज है, बिकॉज ही हैड इनवाइटेड मी, क्या इनवाइट, मतलब समझ में नहीं आ रहा है, एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं मिल रही है, इट मीन्स इट्स अ डिपेंडेंट क्लॉज, ओके, ठीक है। ओके, ही वॉन्ट टू सी विच पेन यू यूज़, ठीक है। ही वॉन्ट टू सी, ठीक है, हमें समझ में आ गया, उसको देखना है, ये सेंटेंस क्लियर है। अब नेक्स्ट मैं बोलती हूँ विच पेन यू यूज़, विच पेन यू यूज़, तो ये कुछ कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब वो डिपेंडेंट हो जाए। आई होप यू लाइक दिस वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। बाय।